गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो आपको हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे यूट्यूब सेशंस के। 29 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित हुआ तबला का आयोजन, जो लगभग 99 तानसेन समारोह का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। इसी के दौरान 1500 लोगों ने तबला एक साथ बजाया और तबला दरबार के दौरान यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नामित कर लिया है इन लोगों ने। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर में सुर और ताल का मनमोहक कॉकटेल देखने को मिला था। और 99 तानसेन समारोह के दौरान के ताल दरबार का कार्यक्रम के दौरान इस ताल वादनों ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो तबला वादन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में किया गया था। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को हर वर्ष अब तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ग्वालियर को संगीत की रचनात्मक नगरी का भी नाम दिया गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ 99 तानसेन समारोह, उस समारोह के दौरान लगभग 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उसी के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 25 दिसंबर को हर वर्ष तबला डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संतोष झा का हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में संतोष झा को एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देश के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा की नियुक्ति के साथ श्रीलंका के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में एक नया मोड़ लिया। कोलंबो में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में झा ने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इसी के दौरान यह घटनाक्रम तब हुआ जब झा ने गोपाल बागले की जगह ली, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा कि संतोष झा किसके जगह पे लिए है? तो वहाँ श्रीलंका में जो हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त थे गोपाल बागले, उनकी जगह लिए हैं संतोष झा। तो गोपाल बागले को अब ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नहीं, रुको। क्वेश्चन नंबर 3, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकेट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। इस दौरान क्या हुआ कि अपनी समय परीक्षणित साझेदारी को एक बार बढ़ावा देते हुए भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसी के साथ ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कहाँ लोकेट है? तमिलनाडु के कुडनकुलम में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो राइट आंसर है रशिया। रशिया कंट्री में हाल ही में ओल्डेस्ट फोर्ट खोजा गया है, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पुरातात्विक खोज। पुरातात्विदों को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइबेरिया के सुदूर क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा है, जो लगभग 8000 साल पुराना है। यह इंगित करता है कि शिकारियों ने जटिल रक्षा संरचनाएं बना ली, जैसा कि पहले माना जाता था उसी के कहीं जैसा पहले।
यही स्थल पश्चिमी साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे स्थित और इसमें लगभग 20 बिखरे हुए गड्ढे घर शामिल है जिन्हें दो खंडों में विभाजित किया गया था। एक अमन्या एक और एक अमन्या दो में विभाजित है। इसी के नाम पे रखा गया है अमन्या फोर्ट जो सबसे पुराना है। अमन्या फोर्ट किस लिए इसका नाम रखा गया है? तो अमन्या रिवर नदी के नाम पे ही रखा गया है अमन्या फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कांग्रेस कहां से कहां तक निकालेगी भारत न्याय यात्रा? तो राइट आंसर होगा मणिपुर से मुंबई तक निकालेगी भारत न्याय यात्रा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने पार्टी के रूप में एकता और प्रेम के विषय में न्याय जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के अनुवर्ती के रूप में मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की घोषणा की है। न्याय यात्रा लगभग 14 जनवरी को निकाली जाएगी। 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होगा और 20 मार्च को मुंबई से समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो राइट आंसर कोका कोला। कोका कोला हाल ही में ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है आईसीसी का। प्रतिष्ठित कोका कोला पेय ब्रांड ने 2031 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदारी के रूप में 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईसीसी के वैश्विक भागीदारी के रूप में यह 8 साल की साझेदारी एक के रूप में सहयोग की पुष्टि करता है, जो आईसीसी द्वारा किसी एकल ब्रांड के साथ अब तक का सबसे लंबा जुड़ाव, जिसकी कुल अवधि 13 वर्ष की होने वाली है, जो लगभग 2019 से लेकर 2031 तक होने वाली है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में कोका कोला कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो क्रिकेट कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 7। देश में काले बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो राइट आंसर होगा सिमलीपाल। सिमलीपाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लैक टाइगर्स को देखा गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स। भारत सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में 10 काले बाघ जिन जिनमें से सभी विशेष रूप से उड़ीसा के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 2022 चक्र के अनुसार एसटीआर में 16 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनमें से 10 मेलेस्टिक बाघ थे। काला बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है और यह कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उपप्रजाति नहीं है। इसके शरीर पर कोट या धारियों का रंग और पैटर्न जंगली बिल्लियों के समान गहरा होता है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन एमनिपोटीज क्यू जीन में उत्परित के कारण ये होता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व के लिए चुना गया था, जिस वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया था कि 10 काले बाघ को देखा गया कहाँ पे? तो उड़ीसा के सिम्पाल टाइगर रिजर्व में इसे देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में उन्होंने तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल सांगा फोरम रिसेंटली। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बिहार के बोध गया में परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि हर किसी में करुणा पैदा की जानी चाहिए, भले ही वो पाली या संस्कृत परंपराओं में बौद्ध धर्म का पालन करते हो। हमें अपने लिए विश्व शांति के लिए बुद्धिस्टों की प्रथाओं को पालन करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान विभिन्न बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं, ननों और भिक्षु विद्वानों ने विनय नियमों के बारीक पहलुओं और 21वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा की। सम्मेलन का प्राथमिक फोकस भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया देशी की पाली परंपराओं के अभ्यासकर्ताओं के बीच चल रही संवाद और सहयोग को विकसित करना है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में तिब्बतन स्पिरिचुअल के लीडर दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया 3 दिन का इंटरनेशनल सांगा फोरम कहाँ पे? तो हमारे बिहार में, बिहार के बोधगया में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 2023 का आयोजन हुआ। हर साल 27 दिसंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है और यह महत्वपूर्ण दिन संक्रामक रोगों को मौजूद खतरे और उनसे निपटने के लिए सक्रिय उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 1948 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस घोषित किया गया। महामारी की तैयारी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया। जैसा कि कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी से पता चलता है, प्रमुख संक्रामक रोग और महामारियों का मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास पर कहर बरसाता है। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर है आगरा से मथुरा में शुरू की गई है फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। यह सेवा पीपीडी मोड में संचालित की जाएगी। यह सेवा उत्तराखंड की निजी कंपनी मैसर्स राजस एरोस्पेस एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। यह आगरा और मथुरा के बीच 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगरा हेलीकॉप्टर को कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 घरेलू हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को चलाने की अनुमति दी, जो आगरा से लेकर गोवर्धन यानी मथुरा तक चलेगी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। 28 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्ब्स की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट पीवी सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चित मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, वासुदेव देवनानी को किस राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल हुआ। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में त्रिपुरा शहरी एवं पर्यटन विकास परियोजना के लिए किसके साथ $100 मिलियन का ऋण समझौता किया गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर किससे संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला एआई शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। क्वेश्चन नंबर 10, 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा पंजाब में। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमन्स कैप्सूल इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।